students, how are you? Good. Okay, let us start about our next topic. Our topic is shape of indifference curve. हम इससे पहले वाले टॉपिक में इंडिफरेंस कर्व रीड कर रहे हैं और हमने देखा है कि इंडिफरेंस कर्व की शेप हमेशा डाउनवर्ड होती है। देखा है ना आपने, ऊपर से स्टार्ट होता है इंडिफरेंस कर्व और नीचे से अपना यहाँ पर फिनिश हो जाता है। तो क्या सारे इंडिफरेंस कर्व ही ऐसे शेप के होते हैं? नो, इंडिफरेंस कर्व की 2 और अलग अलग शेप्स हो सकती हैं। यहां हम देखेंगे फर्स्ट स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व एंड सेकंड इज राइट एंगल इंडिफरेंस कर्व। स्ट्रेट लाइन क्या होता है कि जब ऐसी कमोडिटी जो बिल्कुल एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो, ठीक है, उनका रेट बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हो, जैसे क्या है, एक दोनों टी है, एक है ताजमहल टी, दूसरी है टाटा टी, ठीक है, दोनों के जो रेट है वो सेम ही हो, इसके भी 100 है और इसके भी 100 है। तो क्या होगा, जब हम एक को छोड़ेंगे तो दूसरी हमें उतनी ही मात्रा में मिलेगी। जैसे अगर हम पहले क्या कर रहे थे, 4:1 ले रहे हैं, अगर इसका रेशो 3 कर देते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, 2। क्यों होगा? क्योंकि दोनों का प्राइस सेम है, ठीक है। अगर एक को कम करते हैं तो दूसरी हमें उतनी ही क्वांटिटी में मिलेगी क्योंकि प्राइस क्या है, सेम है। जैसे डायग्राम से इसको और क्लियर कर देते हैं। यहां पर आपने लेना है एक्स कमोडिटी, यहां पर आपने लेना है वाई कमोडिटी। अगर आप सबसे पहले देखो वाई कमोडिटी की 4 चीजें ले रहे हो तो यहां पर इसकी कितनी मिल रही है आपको, 1, ठीक है। लेट अस अज्यूम यहां पर आप 4 kg ले रहे हो और साथ में ये ले रहे हो 1 kg, दोनों के रेट बिल्कुल सेम है। अगर आप इसको 4 से 3 कर दोगे तो उतनी ही क्वांटिटी आपकी एक्स कमोडिटी की बढ़ जाएगी। वाई को अगर लेना कम कर दोगे तो एक्स आपको ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा, ठीक है। वाई की क्वांटिटी और कम कर दोगे तो एक्स की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, और ज्यादा हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों की प्राइस सेम है। जैसे देखो, एक पेन है वो भी 10 रुपीज का है और सेकंड वाला पेन है वो भी 10 रुपीज का है। जब प्राइसेस सेम होते हैं तब क्या होगा, जब एक पेन छोड़ोगे तो दूसरा पेन आपको मिल जाएगा। तो जब इन पॉइंटों को मिलाएंगे तो आईसी कर्व की शेप क्या निकल के आ रही है, डाउनवर्ड निकल रही है या स्ट्रेट निकल रही है, स्ट्रेट निकल रही है, ठीक है। तो आईसी कर्व फर्स्ट हमने पढ़ा डाउनवर्ड शेप का होता है, सेकेंड वो क्या होता है, स्ट्रेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं कि राइट एंगल इंडिफरेंस कर्व। ये क्या होता है कि इंडिफरेंस कर्व राइट एंगल का भी हो सकता है। कैसे हो सकता है कि जब आपके शूज आप खरीदने जाते हो तो राइट एंगल, राइट पैर का शूज भी खरीदते हो और लेफ्ट पैर का शूज भी खरीदते हो। ऐसा तो नहीं होता ना कि सारे पैसे लेफ्ट पैर के शूज पर खर्च कर दिए, ऐसा नहीं हो सकता ना, या ज्यादा पैसे यहां खर्च किए और यहां पर कम खर्च किए। देखो इंडिफरेंस कर्व में क्या होता था, हमने ये वाला लेवल इतना लिया, एक्स इतना लिया और वाई इतना लिया, या हम कहते थे कि हमने एक्स कम कर दिया और वाई को बढ़ा दिया। लेकिन अगर एक तरफ लेफ्ट पैर का शूज होगा और दूसरी तरफ राइट पैर का शूज होगा तो क्या ऐसा कर सकते हो? नो, क्योंकि अगर आपको लेफ्ट पैर का एक शूज लेना है तो राइट पैर का भी एक शूज लेना ही पड़ेगा। तो क्या पॉइंट निकलेगा, ये वाला पॉइंट निकलेगा। सेकंड, अगर दूसरा शूज लोगे लेफ्ट पैर का तो राइट पैर का भी दूसरा लोगे ना, तो वो भी आपने सेकंड ले लिया, तो ये आपका सेकंड पॉइंट निकल गया।
इन दोनों पॉइंटों को मिलाओगे तो आईसी कर्व की शेप क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। जो आपने ये डाउनवर्ड स्लोप का आईसी कर्व पढ़ा था वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो 3 शेप निकल के आई। फर्स्ट इज डाउनवर्ड शेप, सेकेंड इज स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व एंड थर्ड इज राइट एंगल इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।